दोस्तों आज हमारी टीम सतलोक न्यूज़ 07 सतलोक आश्रम बैतुल पहुंच चुकी है और यहां पर 3 दिवसीय भंडारा जो चल रहा है आज दूसरा दिन है। आज जून 3 है जिस पर कबीर प्रकट दिवस का विशाल भंडारा किया जा रहा है और आज जो रमेणियाँ हैं वो भी रमेणी भी की जाएगी और विशाल सत्संग का भी समायोजन किया गया है। तो आइए, तो इधर ये गेट नंबर 1 है और उधर है ना दो गेट नंबर है। यहाँ से जो भी गाड़ियाँ आती है उनकी पार्किंग की जाती है पहले और फिर उधर से जो भी श्रद्धालु हैं तो उनको भेजा जाता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आपको पार्किंग दिखाते हैं और यहाँ पर कुछ सेवादारों से भी पूछताछ करेंगे कैसी क्या व्यवस्थाएँ हैं। चलिए तो आइए। तो दोस्तों ये पार्किंग सेवादार हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार जी। ये कहाँ से आए आप? सागर से आए हैं जी। सर आप ये झंडी लेके क्यों खड़े हैं यहाँ पे? यहाँ मतलब गाड़ियाँ ये व्यवस्थित लगाना है। अच्छा, पार्किंग में। जी, आपका नाम क्या है? गणेश दास जी। तो यहाँ पर जो गाड़ियाँ आती है पार्किंग की सेवा चल रही है इनकी, तो यहाँ पर ये पार्किंग की जाती है गाड़ियाँ को। अब यहाँ पे चलते हैं, ये गेट नंबर 2 पे चलिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो सतलोक आश्रम बैतुल है उसका जो दूसरा नंबर का गेट है, यहाँ से जो भी श्रद्धालु आते हैं तो यहाँ से ही जाते हैं। मेन गेट है यहीं पे। चलिए तो अब चलते हैं अंदर, यहाँ से एंट्री होती है। यहाँ पे कुछ सेवादार भी हैं, यहाँ पर जो सेवा कर रहे हैं यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बड़े बड़े बैनर लगाए गए हैं दोनों तरफ। जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप, बहुत सी भीड़ चल रही है यहाँ पर। दूसरा दिन है यहाँ पर जो भी विशाल भंडारा किया जा रहा है उसका। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेवा चल रही है इनकी। तो दोस्तों इनसे पूछते हैं ये कहाँ से आए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। कहाँ से आए आप? भोपाल से। सर आप यहाँ पर कब से आए? हम 31 तारीख से आए भगत जी। आपके हाथ में ये क्या है? झाड़ू है भगत जी, सेवा कर। तो सर आप झाड़ू का क्या कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे सेवा है सर, हमारी झाड़ू राम की सेवा लगी है, सब साफ सफाई की सेवा पंडाल की पूरी। अच्छा, तो आपको मतलब सेवा से क्या होगा? सेवा से हमारे कर्म बनेंगे, परमात्मा जी हमें सतलोक लेके जाएंगे। इससे हमारे जाने में वहाँ मदद मिलेगी, सेवा से परमात्मा जी दया करेंगे हमारे। धन्यवाद सर। तो दोस्तों यहाँ पर जो स्टॉल लगाया गया है, यहाँ पर हमारे जो भी चारों धर्मों के सदग्रंथ हैं उनको यहाँ पर रखा गया है। जो भी यहाँ पर इनसे पूछताछ करते हैं सेवादारों से कि यहाँ पर क्यों रखे गए हैं, ये सदग्रंथों का उद्देश्य क्या है रखने का। आइए। नमस्कार सर। साहिब जी। सर आपने जो सदग्रंथ है ये क्यों रखे हैं यहाँ पर? ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं और उन्होंने यहाँ पे जो ये हो रहा है तो यहाँ बहुत सारी आत्माएं आती है जिनके शंकाओं के समाधान रहते हैं, उनके लिए रख रखे 4 वेद 6 7 18 पुराण। अच्छा, तो सभी धर्मों के ग्रंथ हैं यहाँ पर? यहाँ पे सभी धर्मों के ग्रंथ मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पे सभी ग्रंथों सभी धर्मशास्त्रों को उनके अनुसार ही यहाँ पे साधना बताई जाती है और उन्हीं के अनुसार यहाँ पे सारा कार्य होता है। तो सर हमें कुछ बताएंगे कि ना, मतलब जैसे कि वेद है, इसमें वेदों में क्या है कि आपने इनको रखा है? इसमें कबीर परमात्मा जी के बारे में लिखा हुआ है जो कि बहुत कम पुण्यात्माएं जानती है कि ये लिखा हुआ है, क्योंकि अधिकतर ये होता है कि उनको बताया नहीं जाता और जो इसमें लिखा है वो बताया नहीं गया है और इसीलिए यहाँ पे रखे गए हैं। जी। यहाँ पर सारे धर्म के ग्रंथ रखे गए हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर गरुड़ पुराण है, घट रामायण है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्थवेद है, ये सब जो भी हमारे वेद हैं वो भी रखे गए हैं यहाँ पर। आइए और दिखाते हैं यहाँ पर जो भविष्यवाणियाँ हैं वो भी लिखी गई है, यहाँ पर रखी गई हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कुरान शरीफ है, कुरान शरीफ भी रखी गई है यहाँ पर दोस्तों। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे जो भी हमारे सदग्रंथ हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं। जो भी श्रद्धालु आते हैं उनकी कोई शंका रहती है तो इनको दिखाकर उनकी शंकाओं का समाधान किया जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जूता घर बनाया गया है। यहाँ पर जो सेवा कर रहे हैं उनसे पूछते हैं कि इन झोलों में क्या रखा है। नमस्कार सर। सर साहेब जी। सर आपका क्या नाम है? भगत जी मेरा नाम मोहनदास है, आगर मालवा मध्य प्रदेश का भगत जी। तो मोहनदास जी आप ये जो थैली रखी है इनमें क्या रख रहे हैं आप? भगत जी इसके अंदर जो भी भगत लोग आते हैं इनके जूते चप्पल रखने की यहाँ पे व्यवस्था की गई है। अच्छा, तो ये मतलब जो भी जूते चप्पल हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं कि श्रद्धालु भी बहुत सी संख्या है, तो उनके जो भी जूते चप्पल है वो घूमते तो नहीं यहाँ पर? भगत जी जो भी भगत लोग आते हैं ना तो इनका क्या होता है कि सभी जिनको अलग अलग टोकन दिया जाता है नंबर का, तो वो जब आते हैं वो नंबर बता देते हैं, हम उनको वो बैग ला के वापस उनके जूते चप्पल रिटर्न कर देते हैं। जी धन्यवाद।
ठीक है। तो आपने जैसा कि देखा यहाँ पर उनको टोकन दी जाती है जिनसे उनके जूता चप्पल है ना खोते नहीं है। यहाँ पर और भी देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सी व्यवस्थाएं की गई है। यहाँ पर किताब घर बनाया गया है और वहाँ पे हम जाके देखते हैं कि कौन कौन सी किताबें हैं। आइए। तो दोस्तों यहाँ पर ये किताब घर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ज्ञान गंगा है और किताबें रखी गई हैं। तो यहाँ पर हम जो भी सेवादार है उनसे बात करेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? शुभम दास। सर ये जो किताबें रखी गई है इनमें क्यों रखी है इनको? ये पुस्तक जो है वो सेवा करने के लिए रखी हैं। अच्छा, तो इनमें क्या लिखा है सर, आप कुछ बताएंगे? ये जो पुस्तक हैं ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित हैं, जो कि सभी धार्मिक ग्रंथों के अनुवाद को किया गया है। उनमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब लिखा गया है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान है, इसमें पुराणों का ज्ञान है, कुरान शरीफ का ज्ञान है, बाइबल का नॉलेज है और गुरु ग्रंथ साहिब का भी जो है इसमें ज्ञान है। तो सर ये जो पुस्तक है ये सबको फ्री दी जा रही है, कुछ इसका मूल्य भी है? भगत जी इसका मूल्य है, ये 20 रुपये की पुस्तक है। ज्ञान गंगा भक्ति से भगवान तक 10 रुपये की पुस्तक है। यथार्थ कबीर बोध भी 20 रुपये की पुस्तक है। तो इनका अलग अलग मूल्य है। तो दोस्तों आपने देखा है जो भी यहाँ पर पुस्तकें रखी गई हैं, यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं वो ले जाते हैं इनको। जो भी हमारे जो धर्म हैं, जो सदग्रंथ हैं, उनसे प्रमाणित किताबें हैं ये, जो कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित हैं। आइए और आगे बढ़ते हैं और आश्रम में चलते हैं। यहाँ पर पंडाल बनाया गया है, आप देख सकते हैं पूरा। तो पंडाल में चलते हैं, चलिए। जो यहाँ पर जो अनुयायी है उनके हाथ में जो ज्ञान गंगा पुस्तक है यहाँ पर लेके खड़े हैं। पूछते हैं कि ये क्यों लेके खड़े हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीताराम कुशवाहा है। सर हम देख रहे हैं कि आपके हाथों में ये ज्ञान गंगा पुस्तक है, ये आप यहाँ पर लेके क्यों खड़े हैं? सर यहाँ पर जो भाई बहन आते हैं जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा नहीं ली है, तो ये पुस्तक उनको दी जाती है। इस पुस्तक का आप नाम ही पढ़ के समझ सकते हैं। इस पुस्तक का मेन उद्देश्य क्या है। इस पुस्तक का नाम है ज्ञान गंगा। इस ज्ञान गंगा पुस्तक को जो आम भाई बहन पढ़ते हैं तो उनको पता पड़ता है कि मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है। इस पुस्तक में ऐसे गुण रहस्य दिए हैं। इस पुस्तक को जो भी भगत, जो भी पुण्यात्मा भाई बहन पढ़ता है उसकी आंखों से आंसू निकलते रहते हैं, क्योंकि इसमें इतना गुण रहस्य भरा हुआ है। ये ज्ञान जो है ना, ये पुस्तक ज्ञान गंगा जो है ना, ये ज्ञान से परिपूर्ण बुक है और इसको हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, घर में रखना चाहिए। और जो हमारे युवा बच्चे हैं या छोटे बच्चे हैं, स्कूल की बुकों के साथ साथ इस पुस्तक को पढ़वाना चाहिए, क्योंकि ये एक हमारे हिंदू धर्म नहीं, हमारे चारों धर्मों के लिए पवित्र पुस्तक है और इसमें चारों धर्मों के विषय में पवित्र ज्ञान दिया है। फिर यही रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, आप सभी एक बार इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा को जन जन तक पहुंचाएं और आप खुद पढ़ें और अपने छोटे बड़े सभी भाई बहनों को पढ़ाएं, जिससे एक स्वच्छ समाज का निर्माण हो और भारत हमारा एक धर्मगुरु की ओर आकर्षित हो। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पंडाल बनाया गया है, यहाँ पर माताएं बहनों के लिए पंडाल बनाया गया है। यहाँ पर आप दूर दूर तक देख सकते हैं, इधर दरबार साहिब है, इधर पूरा जो बड़ा एक पंडाल बनाया गया है। यहाँ पर जो सिक्योरिटी सेवादार हैं इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर कैसी व्यवस्था की गई है। नमस्कार सर। सर साहेब, क्या नाम है आपका? गुलाब चंद दास। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं सिवनी जिले से। सर आपके हाथ में हम देख रहे हैं कि कुछ झंडी है, ये झंडी लेके आप क्यों खड़े हैं? इसलिए खड़े हैं कि यहाँ व्यवस्था करने के लिए भक्त लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बहुत अपार भीड़ है भक्तों की, इसलिए इनको व्यवस्थित रूप से जाएं। तो सर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सी भीड़ आ रही है, लाखों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु हैं। क्या इनको संभालना आसान होता है या फिर मुश्किल है? नहीं, मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है संभालना इनको, बहुत जनता है। अच्छा, तो ये समझ जाते हैं? हाँ ठीक है, व्यवस्थित करके सर साहिब कहने में सब समझ जाते हैं और सब अपनी व्यवस्था चलने लगते हैं। जी धन्यवाद सर। हाँ ठीक है। जो भाइयों हैं उनके लिए यहाँ पर पंडाल बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर दूर दूर तक जो भी हैं श्रद्धालु हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप। और यहाँ पर जो सिक्योरिटी सेवादार है उनसे भी हम बात सकते हैं। ये जो पंडाल है यहाँ पर ख़त्म होता है और इधर जो मेन आश्रम है इधर है बनाया गया, बहुत बड़ा पंडाल है इधर भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो श्रद्धालु हैं बहुत तादाद में आ रहे हैं, यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में। यहाँ पर आप लाइन लग के जाना पड़ रहा है, इतनी भीड़ है कि लोगों को यहाँ पर व्यवस्थित किया जा रहा है। यहाँ पर सिक्योरिटी सेवादार भी हैं और जो लोग हैं यहाँ पर जो अनुयायी वगैरह हैं वो आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं। हम आगे भी पूछताछ करेंगे कि ये जो श्रद्धालु हैं वो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं।
दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आश्रम बना हुआ है। इधर आप देख सकते हैं यहाँ पर श्रद्धालु जा रहे हैं। यहाँ पर भंडारा चल रहा है 3 दिवसीय। तो आज दूसरा दिन है, यहाँ पर समागम हो रहा है और यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लाइन लग के जाना पड़ रहा है। यहाँ पर आइए और आगे चलते हैं और आश्रम में कैसी व्यवस्था है और देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी श्रद्धालु दूर दूर से आ रहे हैं उनके लिए चायराम और जलराम की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु हैं उनको जलराम दिया जा रहा है और चायराम दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जो सेवादार हैं उनसे पूछते हैं कैसी क्या व्यवस्था है इनकी। नमस्कार सर। सर नमस्कार। सत साहब भगत जी। कहाँ से आए आप? हम तो उमरिया ज़िले से आए हैं भगत जी। सर आप कब आए यहाँ पर? हम यहाँ 1 तारीख को आए हैं भगत जी, सुबह आए हैं 4:30 बजे भगत जी। तो सर ये जो कैन रखा हुआ है क्या क्या रखा है? क्या भगत जी? ये जो कैन रखे हुए ये क्यों रखे हैं यहाँ पे? ये ना, हाँ। ये जलराम की सेवा चल रही है और चायराम की सेवा चल रही है यहाँ पे भगत जी। अच्छा, तो जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको जलराम पिलाया जा रहा है? जी भगत जी। तो यहाँ पर कैसी व्यवस्था है? सबको जलराम दिया जाता है कि नहीं? बिल्कुल सबको जलराम दिया जाता है भगत जी, सब शांतिपूर्वक ग्रहण करते हैं भगत जी। तो यहाँ पर कोई भी जलराम लेता है तो उसको क्या पैसे वगैरह देना पड़ते हैं? कुछ नहीं भगत जी, वो ये निःशुल्क है भगत जी। जी धन्यवाद सर। जी भगत आप देख सकते हैं यहाँ पर चार्जिंग की व्यवस्था की गई है जो कि सतलोक आश्रम बैतुल के पंडाल में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लंबी कतारें लगी हुई है, इधर लाइन है और उधर भी लाइन लगी हुई है। यहाँ पर जो चार्जिंग सेवादार हैं उनसे मिलते हैं। आइए। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? दास का नाम नीरज दास है। सर यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है कबीर प्रकट महोत्सव के उपलक्ष्य में, उनके लिए यहाँ पे जो है आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पे चार्जिंग की व्यवस्था की गई है। तो उनके लिए चार्जिंग की सेवा कर रहे हैं हम। तो सर यहाँ पर जो चार्जिंग वाले जो भक्त आ रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं? ये लगभग मध्य प्रदेश के प्रत्येक कोने से आ रहे हैं सारे भगत यहाँ पे, और देश मतलब अलग अलग राज्यों से भी यहाँ पे भगत पधार रहे हैं। छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो ना, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में। जैसे कबीर प्रकट महोत्सव जो है भारत के लगभग हमारे जो है 11 आश्रमों में मनाया जा रहा है और बहुत विशाल तौर पर मनाया जा रहा है। सर आपका क्या नाम है? मधुदास। सर आपकी क्या सेवा लगी है यहाँ पे? ये चार्जिंग सेवा है सर यहाँ पे। तो सर ये जो लाइन लगी है ये लाइन या हमेशा लगी रहती है? इनका चार्ज भी होता है मोबाइल? नहीं, मोबाइल चार्ज होता है भगत जी, निःशुल्क है ये। अच्छा निःशुल्क है, तो मोबाइल किसी का घूमता तो नहीं है? नहीं भगत जी। अगर घूम जाए तो कैसे? नहीं, घूमता ही नहीं ना सर जी, यहाँ पे पूरी सिक्योरिटी के साथ में है। अच्छा सिक्योरिटी है ना। तो ये जो लाइन लगी है भक्त लोग कहाँ से आए हैं? ये सारे बाहर से आए हैं भगत जी। कौन कौन से ज़िले से आए हैं? ये आए हैं उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, MP पूरे से आए, छत्तीसगढ़। तो ये जो मध्य प्रदेश राज्य है ये सभी ज़िले से आए हुए हैं जो भी दिख रहे हैं आपको भक्त लोग। तो ये जब मोबाइल यहाँ पर लगा रहे हैं यहाँ पर चार्ज, और यहाँ पर विशाल भंडारा चल रहा है जो कि 3 दिवसीय भंडारा है। यहाँ पर आज दूसरा दिन है, भंडारा चल रहा है आज भी, और आज रमेणियाँ भी होंगी और विशाल सत्संग की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो दोस्तों मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।